Hello students, myself Renu Kumar, PGT Business Studies. I welcome you all to class 12. सबसे पहले बच्चों हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। आपका जो सिलेबस है वो टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 80 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर होगा, 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क है। टोटल सिलेबस आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। Part A is Principle and Functions of Management. इसमें 3 units, Nature and Significance of Management, Principle of Management, Business Environment, ये आपके 16 मार्क्स की होंगी। Unit 4 and Unit 5, Planning, Organizing, is of 14 marks. Unit 6, 7 and 8, that is Staffing, Directing and Controlling, is of 20 marks. Part A आपका total 50 marks का होगा। Part B में 4 units हैं। Unit 9, Financial Management, and Unit 10, Financial Market, is of 15 marks. Unit 11 and Unit 12. 11 that is Marketing Management, 12 that is Consumer Protection. ये आपके 15 मार्क्स की होंगी। सो पार्ट बी आपका टोटल 30 मार्क्स का होगा और पार्ट सी में आपके पास आता है प्रोजेक्ट वर्क जो आपका 20 मार्क्स का होगा। सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट से। फर्स्ट यूनिट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इसमें हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट के बारे में, मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस। उसके बाद नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। उसके बाद लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट फंक्शंस, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मैनेजमेंट फंक्शंस। इसी पर ही आपका नेक्स्ट यूनिट्स बेस्ड होंगी, जैसे यूनिट 4 आपका प्लानिंग बन जाएगा, यूनिट 5 आपका ऑर्गेनाइजिंग, यूनिट 6 स्टाफिंग, यूनिट 7 डायरेक्टिंग एंड यूनिट 8 कंट्रोलिंग। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन के बारे में, कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस। सो सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। मैनेजमेंट डेफिनेशन, मैनेजमेंट हैज बीन डिफाइंड एज अ प्रोसेस of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. ये मैनेजमेंट की डेफिनेशन है। इसमें हमने देखा होगा मैंने 3 वर्ड्स को अंडरलाइन किया है, प्रोसेस, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये आपके कीवर्ड्स हैं और आपको 12th की बिजनेस स्टडीज में कीवर्ड्स की तरफ स्पेशल ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपको कीवर्ड्स पता होंगी और की टर्म्स पता होंगी तभी आप केस स्टडी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. So अब हम इनकी keywords के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। What do you mean by process? Process means क्या होता है? It is a series of functions. और वो series of function क्या है? POS-GC, that is planning, organizing, staffing, directing and controlling. Management में ये series चलती ही रहती है continuously. Planning के बाद organizing, organizing के बाद staffing, उसके बाद डायरेक्टिंग और उसके बाद कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग खत्म होने के बाद फिर दोबारा से नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज इफेक्टिवली। इफेक्टिवली मीन्स मैनेजमेंट इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स। हमें अपने टारगेट को टाइम पर पूरा करना है। जब हम अपने टारगेट को टाइम पर पूरा करेंगे तभी जो है हम इफेक्टिव माने जाएंगे। सो कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम इज कॉल्ड इफेक्टिवली। Next one is efficiency. Efficiency means doing the task correctly with minimum cost. Means there should be optimum utilization of resources. There should not be any wastage of resources. जब resources की wastage नहीं होगी तो cost भी minimum हो जाएगी. This one is process. Process is POS, DC, planning, organizing, staffing, directing and controlling. उसके बाद की टर्म्स में ही आता है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। एक ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी दोनों ही होना जरूरी है। ये एक कॉइन के दोनों साइड्स की तरह है, जैसे एक कॉइन में हेड और टेल होना जरूरी है, इसी टाइप से एक ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों ही होना जरूरी है। एफिशिएंसी मींस रिसोर्सेज यूसेज, मींस हमारे रिसोर्सेज इस तरह से यूज होने चाहिए जिससे हमारी वेस्टेज कम से कम हो। एंड एफिशिएंसी मींस इट इज रिलेटेड टू गोल अटेनमेंट, मीन्स हमें अपने गोल को टाइम पर अचीव करना है। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं। मान लीजिए एक मैनेजर है, उसे 1000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है विद इन 1 मंथ।
उसने वो 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर ली, बट उसने 1.5 मंथ में वो प्रोड्यूस करी। तो मीन्स जो मैनेजर है वो एफिशिएंट है क्योंकि उसने रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं किया, बट वो अपने टारगेट को विद इन 1 मंथ पूरा नहीं कर पाया। वो उसने अपना टारगेट 1.5 मंथ में पूरा किया है, इसलिए वो इफेक्टिव नहीं है। इसी एग्जाम्पल की दूसरी साइड लेते हैं हम। मान लीजिए ए मैनेजर है और उसे 1000 यूनिट बनानी है विद इन 1 मंथ। अब उस मैनेजर ने 1000 यूनिट प्रोड्यूस की, बट उसने क्या किया, उसके लिए एम्प्लॉयज को डबल शिफ्ट पे एम्प्लॉय कर दिया। मीन्स उसने एम्प्लॉयज को डबल शिफ्ट दे दी उसके लिए। तो जो डबल शिफ्ट उसने दी उससे उसने कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया, बट उसने अपना टारगेट जो है वो टाइम पर पूरा कर लिया विद इन 1 मंथ। मीन्स मैनेजर इज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट क्योंकि उसने कॉस्ट को इंक्रीज किया है, एम्प्लॉयज को डबल शिफ्ट पर लगा। सो एक ऑर्गेनाइजेशन में दोनों ही चीजें होना जरूरी है, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी बोथ। नेक्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। इसका लर्निंग टिप है G² IPMCD। सो फर्स्ट G4 क्या है? मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। किसी स्पेसिफिक गोल को पूरा करने के लिए ही मैनेजमेंट किया जाता है। जैसे आप स्कूल में देखते हो तो स्कूल का मेन गोल क्या है? एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ही रेगुलर क्लासेस लगाई जाती हैं, रेगुलर आपके एग्जाम्स लिए जाते हैं। So management is a goal-oriented process as it unifies the efforts of different individuals towards the achieving goals. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप देख लीजिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक स्पेसिफिक गोल होता है जिसको पूरा करने के लिए एक्टिविटीज को मैनेज किया जाता है। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सेट ऑफ बेसिक गोल्स। नेक्स्ट वन इज दीज शुड बी सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड। जो गोल्स हैं वो सिंपल होने चाहिए एंड शुड बी क्लियरली स्टेटेड। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट गोल्स। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलग अलग गोल होता है। दीज आर द एग्जांपल्स। To increase sales by 15% for a manufacturing organization, to impart education to children with special need for a NGO. नेक्स्ट वन इज G² था हमारा लर्निंग टिप। तो G4 नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी। मीन्स मैनेजमेंट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इन आइसोलेशन, इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। सो ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ diverse individuals with different needs who work as a group. So management ensure teamwork and coordination of individual efforts in the common direction. Common direction means towards the achievement of goals. नेक्स्ट वन इज आई फॉर इंटेंजिबल। जैसे हमने अकाउंट्स में इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में पढ़ा है, विच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड। ऐसे ही मैनेजमेंट जो है वो इंटेंजिबल फोर्स है, विच कैन नॉट बी सीन एंड टच बट इट प्रेजेंस कैन बी फेल्ट थ्रू द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। The effect of management is noticeable in an organization where targets are met according to the plan, employees are happy and satisfied, and there is orderliness instead of chaos. So इन सब पॉइंट्स से आप पता लगा सकते हो कि मैनेजमेंट जो है वहां पर प्रेजेंट है। सो मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, इनविजिबल एंड अनसीन फोर्स। P4 है नेक्स्ट। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव मीन्स प्रेजेंट एवरीवेयर, इसलिए हम मैनेजमेंट को यूनिवर्सल भी बोलते हैं। सो मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन नेचर एंड मैनेजमेंट कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, whether it is economic, social or political, irrespective of their nature, size, location at every level. For example, a petrol pump needs to be managed as much as a hospital or a school or any event. So management is all pervasive. It is present in every organization. Next one is M. M4 है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट हैज 3 डायमेंशन, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ वर्क से रिलेटेड है मैनेजमेंट के फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। हम प्लान करते हैं वर्क करने के लिए, एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करते हैं वर्क करने के लिए, और कंट्रोल भी हम वर्क करने के लिए ही करते हैं। नेक्स्ट वन मैनेजमेंट ऑफ पीपल से रिलेटेड है स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। स्टाफिंग मीन्स स्टाफ को अपॉइंट करना, तो वो मैनेजमेंट ऑफ पीपल से रिलेटेड है। डायरेक्टिंग भी पीपल से रिलेटेड है क्योंकि डायरेक्शंस हम लोगों को ही देते हैं, मशीन्स को डायरेक्शंस नहीं देते हैं।
नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. ऑपरेशंस में आता है परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल्स. सो मैनेजमेंट हैज 3 डायमेंशन, इसलिए मैनेजमेंट को हम कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी भी बोलते हैं. हेंस इट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी. नेक्स्ट हमारा लर्निंग टिप के अकॉर्डिंग पॉइंट है वो है सी. सी फॉर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. मीन्स मैनेजमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस. मैनेजमेंट हैज अ सीरीज ऑफ फंक्शंस जो कॉन्टिन्यूअसली चलती ही रहती हैं. So the process of management is a series of continuous, composite and but separate functions, and this series is planning, organizing, staffing, directing and controlling. These functions are simultaneously performed by all the managers at all the times. लास्ट पॉइंट हमारा है डी. डी फॉर है मैनेजमेंट इज डायनामिक फंक्शन. डायनामिक मीन्स विच कीप्स ऑन चेंजिंग. एनवायरमेंट में लगातार चेंजेस होते रहते हैं. ऑर्गेनाइजेशन को उन चेंजेस को अपने बिजनेस में अडॉप्ट करना पड़ता है. सो मैनेजमेंट हेल्प करता है इन चेंजेस को अडॉप्ट करने में. सो एज इट हैज टू अडॉप्ट इटसेल्फ to the changing environment. In order to be successful, an organization must change itself and its goals according to the need of environment. For example, McDonald's, the fast food giant, made major changes in its menu to be able to सर्वाइव इन द इंडियन मार्केट. जैसे आपने मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज में भी देखा होगा कि डोमिनोज में भी नवरात्रों के टाइम पर नवरात्रा स्पेशल पिज्जा आ जाता है. सो ये क्या है? डायनामिक एनवायरनमेंट मीन्स जो एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसको अपने बिजनेस में अडॉप्ट करना. सो हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं G2, IP, MCD. G फॉर ग्रुप एक्टिविटी and goal oriented, I for intangible force, P for pervasive, M for multidimensional, C for continuous and D for dynamic. Next topic is objectives of management. There are 3 objectives of management: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव. ये बिल्कुल सेम टॉपिक है जो आपने 11th में बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे. अब ये बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स की जगह यहाँ पर आ गए मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स. सो फर्स्ट बिजनेस का ऑब्जेक्टिव जो हमने 11th में पढ़ा था वो था इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, बट यहाँ पर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की जगह आ गया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, और इसके सब पार्ट्स वही हैं: सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. Social objective means which are related to serving the society, which is related to obligation of society. Personal objective को हम individual objectives भी बोलते हैं. अब हम इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे. ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. These objectives can be divided into 3 parts. इसको लर्निंग टिप हमने दिया है. GPS भी आप बोल सकते हैं इसको, और SPG भी बोल सकते हैं. S for survival and P for profit and G for growth. So survival means earning enough revenue to cover cost. कि किसी भी बिजनेस के लिए सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो बिजनेस का क्या होना चाहिए? सर्वाइवल. मीन्स मार्केट में सर्वाइव करना. और मार्केट में सर्वाइव करने के लिए क्या जरूरी है? कि बिजनेस कम से कम इतना रिवेन्यू अर्न करे कि वो अपनी कॉस्ट को कवर कर पाए. मैनेजमेंट बाय टेकिंग पॉजिटिव डिसीजन विद रिगार्ड्स टू डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज एंश्योर सर्वाइवल ऑफ बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म. नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट. Profit means profit is essential to cover cost and to reduce risk. हर एक बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है. ये आपने 11th में पढ़ा था. रिस्क मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस. तो जो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस है, अगर आप उसको कवर करना चाहते हो तो आपके पास सफिशिएंट मनी होना चाहिए, सफिशिएंट प्रॉफिट होना चाहिए. एंड प्रॉफिट इज एसेंशियल टू कवर कॉस्ट ऑल्सो. Earning adequate profit in order to survive and grow. And profit provide a vital incentive for the continued successful operations of the enterprise. Next one is G. G for क्या है? Growth. Growth means grow करना आगे. Means नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन को अटेन करना. Means to improve its future prospects. Growth indicates how well it exploits the potential opportunities. Growth of the business can be measured in terms of sales volume increase, number of employees increase, products etc. Means growth को हम इस टर्म में मेजर करते हैं कि कंपनी के अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहे हैं तो मीन्स बिजनेस ग्रो कर रहा है. बिजनेस की नंबर ऑफ ब्रांचेस इंक्रीज हो रही है या बिजनेस के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इंक्रीज हो रहे हैं तो मीन्स बिजनेस आगे ग्रो कर रहा है. सो हमने अभी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा. ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. नेक्स्ट वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव. सोशल ऑब्जेक्टिव मीन्स ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स सोसाइटी.
So it refers to consideration of interests of the society during managerial activities. That is to provide quality product at reasonable rates and generating employment opportunities for disadvantaged section of the society, and to provide basic amenities like schools, crutches to employees, and by using environment friendly method of production. जो आपने 11th में social responsibility वाले चैप्टर में पढ़े थे कि different ग्रुप्स के लिए आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो आपने उसमें पॉइंट्स पढ़े थे वो सभी सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं. नेक्स्ट वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव. इसको हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं. इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव मीन्स विच आर रिलेटेड टू एम्प्लॉयज ऑफ द organization, and it includes meeting the financial needs like competitive salaries and perks, social and safety needs of the employees, basic amenities and paid recognition, etc. Thank you. Stay home, stay safe.